बस्ती में 2 जनपदों के बीच में फंसे गांव के 1000 से ज्यादा लोग गांव से 5 किलोमीटर की दूरी पर जनपद संत कबीर नगर है। सरकारी योजनाओं से पूरी तरह से अछूते हैं यहाँ के लोग। जियो टैग में नहीं शामिल हैं। भरतवालिया टिकोया गांव जांच करके पहुंचेगी गांव में सारी सुविधाएं, जिलाधिकारी का ये कहना है। टिकोया राजस्व गांव का ये मामला है। जिलाधिकारी का कहना है कि जांच की जाएगी, उसके बाद सभी जो एमिनिटीज हैं, जो सुविधाएं हैं, गांव तक पहुंचाई जाएगी। 2 जनपदों के बीच फंसे हैं गांव के 1000 से ज्यादा लोग। महज 5 किलोमीटर की दूरी पर संत कबीर नगर है, लेकिन बावजूद उसके सरकारी योजनाओं से पूरी तरह से अछूते हैं लोग। जियो टैग में भी शामिल नहीं है टिकोया गांव। तो ये पूरा मामला जिलाधिकारी के संज्ञान में लाया गया, तो उन्होंने कहा कि पहले जांच की जाएगी, उसके बाद जो सुविधाएं हैं वो लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की जाएगी। बस्ती का ये मामला है। 2 जनपदों के बीच फंसे हैं गांव के 1000 से ज्यादा लोग, क्योंकि यहाँ पर लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है। अनुज मेरे साथ जुड़ चुके हैं। अनुज, क्या कहना है यहाँ के लोगों का? बिल्कुल स्वाति, बताना चाहूंगा कि कुबराहा ब्लॉक क्षेत्र के पास ही है भरवलिया टिकोया राजस्व गांव पड़ता है। इसके आसपास के लगभग जो दर्जनों गांव है वो बस्ती में दर्ज है, लेकिन यह एक गांव ऐसा कहा जाता है कि यह संत कबीर नगर में दर्ज है। लेकिन जब इसके खाके को खंगाले जाने की प्रयास किया गया तो यह पता चला, ग्रामीणों का यह आरोप है कि जब वो संत कबीर नगर जिले में जाते हैं तो वहाँ के लोग इनको बस्ती भेज देते हैं, और जब ये बस्ती में जाते हैं तो यहाँ के लोग इनको संत कबीर नगर में भेज देते हैं। कहीं ना कहीं जो राजस्व गांव का विकास है वो अधर में है, क्योंकि ग्रामीणों का साफ तौर पे आरोप है कि जो उनके राशन कार्ड, जो आधार कार्ड बने हैं वो दूसरे ग्राम सभा जो चकिया बताई जाती है वहाँ के बने हैं। बहरहाल इनको सरकारी योजनाओं का लाभ वहाँ पे नहीं मिलता है। अगर जियो टैग की बात की जाए कि प्रधानमंत्री आवास या शौचालय हो, अगर उसको देने के लिए वहाँ जियो टैग करने का प्रयास किया जाता है तो जियो टैग भी वहाँ से नहीं उठाता है, तो उसको भी वह बगल के गांव से करके और बगल के गांव के माध्यम से ही उनको उसका लाभ दिया जाता है। कहीं ना कहीं जो सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं, जो सरकार का ध्येय है कि उनकी महत्वाकांक्षी योजनाएं जन जन तक पहुंचे, वो कहीं ना कहीं उससे पूरी तरीके से ओझिल दिख रहे हैं। बहरहाल जब यह मामला जिलाधिकारी के संज्ञान में पहुंचा तो जिलाधिकारी आंद्रे वांशी जी ने यह कहा भी कि इसको हम शासन से भी देखते हैं कि शासन से किन कारणों से इन चीजों का पत्राचार जो हुआ है उसमें क्या कुछ चीजें छूट गई हैं जिसके कारण यह चीजें हो नहीं पाई हैं, और साथ ही जिले स्तर की भी 3 सदस्यीय कमेटी बनाकर इसकी जांच कराई। धन्यवाद अनुज आपका जानकारी देने के लिए। फिलहाल ये पूरा मामला वहाँ के जिलाधिकारी के संज्ञान में है, उसके बाद उनका कहना है कि जल्द से जल्द उनकी समस्याओं को दूर किया जाएगा। और अब अगली खबर गाजियाबाद से है। नवरात्र में